नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मृगतृष्णा की कहानी आज के द्रोणाचार्य। अपने शिष्य को आगे देखने की चाह हर गुरु में होती है। मेधावी शिष्य ही गुरु की शान है। गुरु जी की इस चाह का खामियाजा मुझे भी कई बार भुगतना पड़ा। कभी गुरु जी मुर्गा बना देते तो कभी हथेलियों को लाल कर देते, फिर अपनी झोली में से एक चॉकलेट निकाल कर दे देते। गुरु जी की दी हुई चॉकलेट या प्यार भरी सराहना मेरे दर्द को काफूर बना देती। वो हमारे मन में पेन, पेंसिल व चॉकलेट की लालच भरकर दिन रात पढ़वाते। मैं भी तन मन से समर्पित होकर उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतरने की कोशिश करता रहता। उन्होंने मेरे मन में यह बात बिठा दी थी कि मेरा सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम ही उनकी गुरु दक्षिणा है, पर वे ही इस गुरु दक्षिणा के बदले हमें छोटे छोटे उपहार देते रहते, जबकि महीने भर घर चलाने के लिए उन्हें पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता था। बैठक में टीन की कुर्सी को गुरुवाइन ने कत्थई कपड़े का कवर बना उस पर क्रोशिया के धागे से सफ़ेद गुलाब का फूल बनाकर टांग दिया था। भले ही उनके घर में बैठने के लिए ढंग की कुर्सी नहीं थी, पर घर में लोगों का तांता लगा ही रहता था। गांव से कस्बा, कस्बे से शहर, कई पड़ाव पार करते हुए मैं एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री हेतु पंजीकृत हुआ। दिन रात एक करके मन लगाकर शोध कार्य करता रहता हूँ। माँ पिताजी का सपना है कि बेटा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा जाए। उनका सपना और अपने उज्जवल भविष्य की मनोकामना ही मेरे भीतर ऊर्जा का संचार करती रहती है। यहाँ यूनिवर्सिटी में लंबी लंबी कारों में बैठकर आने वाले प्रोफेसरों को देख मैं अक्सर ही नतमस्तक हो जाता हूँ। लगता है ज्ञान का भंडार इन्हीं में है, तभी तो इतनी सुविधाएं मिली हैं इन्हें। एसी कार, वेल फर्निश्ड चैम्बर, लाखों में तनख्वाह, दिन भर में 1-2 लेक्चर, घंटे घंटा चाय पीने की व्यवस्था। अपने ही विद्यार्थियों से भी बात करने तक का नहीं है समय इनके पास। मैं भी तो उनसे डरता ही रहता हूँ, पर मन ही मन उनके जैसे ही जीवन में बनने की कल्पना भी करता हूँ। बाल गुरु की दी हुई शिक्षा दीक्षा ही मेरे जेहन में रची बसी है कि कठिन परिश्रम, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम और अच्छा चरित्र ही जीवन की पूंजी व सफलता की कुंजी है। इसी पूंजी व कुंजी से हम अपने गुरु के दिल में जगह बना सकते हैं। गुरु जी सदैव कहा करते थे कि जीवन में गुरु शिष्य का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है। माँ बाप के स्नेह में भी कभी कभी स्वार्थ निहित हो जाता है। इसी कारण वे बेटे बेटे या बेटा बेटी में भी भेदभाव करने लग जाते हैं। पर गुरु को शिष्य से कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं होती। शिष्य की उन्नति व प्रगति ही उसका गर्व व अभिमान है। इसी कारण यह रिश्ता सबसे पावन और पवित्र है। मैं यहाँ दिन रात एक करके पढ़ाई करता रहता हूँ। प्रोफेसरों के मन में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ। उनके हर आदेश को शिरोधार्य करता हूँ, पर कभी कभी कुछ बातें खलती है। उनका निजी काम करना मुझे बहुत अजीब लगता है, पर मन को मना लेता हूँ कि गुरु तो गुरु ही है ना। अब इस विश्वविद्यालय के बड़े भव्य विशाल इमारत में गुरु जी की बातें झूठी प्रतीत होने लगी हैं। यहाँ गुरु शिष्य के रिश्ते की पावनता तो बंजर भूमि पर पड़े बूंद की तरह इस भव्य इमारत के आलीशान कमरे में चरमरा गई है। शिष्या की मदमाती यौवन का रसपान करने व कराने में ये अधेड़ व बुजुर्ग प्रोफेसर नहीं चूकते। गुरु जी के प्रांगण में विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते थे अच्छे अंक पाने के लिए। यहाँ शोधार्थी तन व धन लगाकर उससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। मैं विभाग की राजनीतिक दलदल में फंसना नहीं चाहता, बस अपनी सोच व मन पर लगाम लगाकर अपना काम खत्म कर लौट जाना चाहता हूँ सदा के लिए। अब मेरे जीवन का सपना पूरा होने वाला है। मुझे पीएचडी की उपाधि से नवाजा जाएगा। सोच सोचकर मैं रोमांचित हो रहा हूँ। अथक परिश्रम का परिणाम है यह मेरा शोध प्रबंध। बस उस पर निर्देशक व विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने हैं। पैरों में थरथराहट भर गई। समझ नहीं आ रहा कि कक्ष में रेशम की साड़ी व महंगे सूट पहनकर बैठे प्रोफेसरों से क्या कहूँ, जब उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा की मांग की। गुरुजी ने तो शुरू से ही दिमाग में भर दिया था कि मेरा अथक परिश्रम व सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम ही गुरु दक्षिणा है। मैं गुरु दक्षिणा में इन्हें क्या देता?
भगवान का दिया क्या नहीं है इनके पास। मैं असमंजस में फंसा ही था कि उन लोगों ने ही मेरी शंका का समाधान कर दिया कि गुरु दक्षिणा का मतलब है स्टार होटल में जाकर एक जोरदार पार्टी, फिर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी, सभी के लिए उपहार स्वरूप रेशम की साड़ी व सूट। उपाधि की चाह व जरूरत में पिताजी की मोटरसाइकिल चली गई। आज पीएचडी की डिग्री हाथ में लेकर भी उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी 5वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम को हाथ में लेकर हुआ था। मैं उस समय नंगे पैर दौड़ते हुए व चिल्लाते हुए पिताजी को दिखाने के लिए भाग रहा था, लेकिन आज रह रहकर मेरा ध्यान विश्वविद्यालय की उस भव्य इमारत पर चला जाता है और मैं शांत हो जाता हूँ। मेरे पांव थम जाते हैं। पिताजी के सपने धूमिल लगने लग गए हैं। ये लंबी लंबी कार में बैठकर आने वाले प्रोफेसर साइकिल चलाकर आने वाले गुरुजी के सामने ओछे लगने लगे।